शहर में बादल बरस पड़े, तेज हवाओं के साथ रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के कोने कोने में अब्रे रहमत, मेट्रोवेल, साइट एरिया, बल्दिया, सदर, नाजमाबाद में बारिश, एमेजिना रोड, औरंगी टाउन में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, आई चंद्रीगढ़ रोड, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, DH6, FP एरिया में भी बारिश। हफ्ते में एक रोज लॉकडाउन, कारोबार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज, हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। सिंध हुकूमत कफायतशुमारी मुहिम में विफाक से ताउन के लिए तैयार, तवानाई और ईंधन की बचत सबकी जिम्मेदारी करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने वाजे किया, महंगाई पर काबू पाना अवलीन तरजीह। काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया, आवाम के ताउन के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। कराची वाली लॉकडाउन के नफाज पर मुत्तफिक, शहरियों का हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, सहूलत और आसानियों के लिए लॉकडाउन जरूरी है तो लगा दिया जाए। हुकूमत जो भी फैसला करेगी मुल्की मुफाद में होगा। लॉकडाउन से बहरानों पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। महंगाई बहुत है, जंगी हालात की वजह से पेट्रोल की कीमत में बहुत इजाफा हो रहा है। गरीब आदमी है, मकान का किराया दे, बिजली गैस का बिल भरे अपनी तनख्वाहों से, तो क्या क्या करे वो मुल्क को पता, उसको हुक्मरान को पता है। अब अगर हुक्मरान लॉकडाउन लगाना चाह रही है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि मुल्क हिफाजत में आएगा तो मुल्क की आवाम भी हिफाजत में रहेगी। जो हालात चल रहे हैं मुल्क की सतह के, इस टाइम जो हालात चल रहे हैं उसके लिहाज से बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम सबको मिल के करना पड़ेगा ये सारा काम। कि अगर हुकूमत को बेहतर लग रहा है किसी ये लाजमी लॉकडाउन लगे तो लगाए, क्योंकि इसमें अगर आवाम की बेहतरी, हुकूमत की बेहतरी है तो उनको लगाना चाहिए इस सूरत में। वज़ीर-ए-आज़म की आज कराची आमद मुतवक्के, अहम मुलाकातें शेड्यूल, तवानाई और ईंधन के मसाइल हल करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और सरफराज बुख्ती की मुलाकात। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। मुल्क की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध काबीना अरकान से मुलाकात करेंगे। लॉकडाउन की तजवीज़ पर ताजिरों और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात। साबिक़ सदर काठी जुनैद नकी ने खदशा जाहिर किया, सनती सरगर्मियाँ सुस्त पड़ सकती हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो सकते हैं। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करा दी। सीनियर नायब सदर काठी जाहिद हमीद ने 2 टूक अल्फाज में कहा, लॉकडाउन से बचत होती है तो तैयार हैं। माहिर मईशत अतीकुर रहमान ने लॉकडाउन नागज़ीर करार दे दिया। गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाए और उनसे मशवरा करे कि क्या उनके लिए फीजिबल है और इसका कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकती है और मिलकर एक फ़ैसला किया जाए। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसी तरह की स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करने की अब ज़रूरत है, बिकॉज़ हालात दुनिया के सबके सामने वाज़े हैं और अगर हमने अपने आप को नहीं, समझदारी से हमने वसाइल को नहीं इस्तेमाल किया तो ये और बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम की बात है, ऑयल की बात है, गैस की बात है, ये सीवियर से सीवियर होता चला जाएगा। और इस स्ट्रेनियस सिचुएशन में जब हम आते हैं तो हम इसको कूप अप करने के लिए हमें राशनिंग करनी पड़ेगी। और जहाँ राशनिंग की बात आ रही है वहाँ पे लॉकडाउन की बात भी आ रही है। लेकिन चीज़ों को गमगीन होने से बचाने के लिए हमें ज़रूर कुछ न कुछ इक़दाम करने, और ये ज़रूरी है। कराची के नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गवर्नर हाउस में IT कोर्स दोबारा शुरू करने की तैयारियां। गवर्नर सिंध ने प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, IT की तालीम अवलीन तरजीह है। दानियाल नगोरी बोले, चंद रोज में IT क्लासेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से परवाजें रवाना होंगी। आज़मीन को 468 परवाजों के जरिए सऊदी अरब भेजा जाएगा। हज स्कीम में 67,230 मर्द, 51,846 ख़वातीन आज़मीन शामिल। हज ऑपरेशन 34 रोज जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा और जदा के लिए परवाजें चलेंगी।